जय श्री राम। आज की क्लास है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की और मैं पहले ही 2 क्लास बना चुका हूँ और दोनों की वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ जाके आप देख सकते हो। आज की जो क्लास है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड है। एसएससी में जितने भी 2019 से 2022 तक एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आए हैं उनकी क्लास है। तो पहली क्लास है प्रैक्टिस क्लास, उसमें 50 क्वेश्चन होने वाले। सेकंड क्लास में भी 50 होंगे और 100 क्वेश्चन है 2019 से लेके 2022 तक। एक बात और बता दूं, एसएससी के सभी एग्जाम में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आते हैं। ज्यादातर एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस बनाने आते हैं, लेकिन कहीं कहीं एरर बेस्ड पैसिव वॉइस की एरर, पैसिव वॉइस टाइप, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, इस तरह के क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। सीपीओ में 2 से 3 क्वेश्चन प्री में मिलते हैं और 2023 के मेन में 24 क्वेश्चन आए हुए थे। अभी 8 मार्च को सीपीओ मेन हुआ है। अब इसकी जब आंसर की आएगी तब बताऊंगा कि इस बार कितने क्वेश्चन आए थे, लेकिन 2023 में 24 क्वेश्चन थे। क्या क्वेश्चन? द बॉय किक्ड द बॉल हाई इनटू द एयर। ठीक है भाई, द बॉय किक्ड द बॉल हाई इनटू द एयर। इसका हमें पैसिव वॉइस फाइंड करना है, ये एक्टिव वॉइस है। एक बात और, वहां ये लिखा आता है चेंज द वॉइस, तो ये लिखाएगा एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है, वो लिखाएगा चेंज द वॉइस। अगर एक्टिव है तो पैसिव बनाना, पैसिव है तो एक्टिव बनाना। दूसरी बात, मैं दोनों क्लासों में ये बताया है कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं और एक्टिव से पैसिव कैसे पहचानते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाली है, तो आप आराम से वहां से देख सकते हो। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन, और एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, आपको पता है, लिखना आपको है नहीं, केवल टिक करना है, तो उसमें ट्रिक बहुत काम करती है। ठीक है, अब जो जैसे जैसे मैं बताता जाऊंगा हल्का हल्का सा यहाँ पर, वैसे मैंने वीडियो में बता दिया, आप देख लेना। द बॉय किक द बॉल हाई इनटू द एयर। इसका आपको 4 ऑप्शन में से कौन सा सही लग रहा है वो आप चूज कर लो। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा इसका सही आंसर है। पहली बात, ये एक्टिव वॉइस है, पता कैसे चलेगा? पैसिव वॉइस में बी प्लस बी थर्ड होना जरूरी है। बी प्लस बी थर्ड, बी थर्ड को बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, बी प्लस बी की कोई वर्ब और बी थर्ड, तो वो पैसिव वॉइस होगा। ठीक है, तो उसका एक्टिव बनाना होगा, लेकिन ये एक्टिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस नहीं है, इसमें बी बी थर्ड नहीं है। किक्ड वी टू है। ठीक है, वी थर्ड कभी अकेली आती नहीं है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, वी टू पास्ट टेंस फॉर्म। द बॉय किक द बॉल हाई इनटू द एयर, अब ये V2 है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस की ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, जिसे हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रिया, क्या होगी? अगर वो हमें पता चल जाए तो बहुत आसानी होगी इसको फाइंड करना। एक बात मैं आपको बता दूं, जब हम इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस बनाए, किसके? इंडेफिनिट के। अब इंडेफिनिट के कितने होते हैं? 3, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है भाई, तो इंडेफिनिट के लिए एक मेरे पास ट्रिक है जिसे आप आसानी से लर्न कर सकते हो, और जहां भी आपको इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस दिखाई देगा, आप 100% श्योर ऐसे बहुत सही करके आओगे। ओटीपी। अब ओटीपी क्या होती है, गैस करो। तो ओटीपी का यहां मतलब वन टाइम पासवर्ड नहीं है, ओटीपी का यहां मतलब है वन टेंस पुश। वन टेंस पुश। देखो, मैं बताने को आंसर टिक करता जाऊं, इन नो टाइम हो जाएगा, लेकिन जरूरी है समझाता चलूं, आगे इंडेफिनिट के आएंगे तो आसानी होगी मुझे बताने में। वन टेंस पुश, तो जहां आपको इंडेफिनिट दिखाई दे उससे अगले वाले टेंस की ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए, हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए। और ऐसा कि आपको पता है पैसिव वॉइस में वी थर्ड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ठीक है, ये होती है। अब ये पास्ट इंडेफिनिट, तो हमें चाहिए पास्ट कंटिन्यूअस की ऑक्सिलरी वर्ब, जो कि होती है वॉज वर्ब। ठीक है, हमें मेन वर्ब उसकी नहीं चाहिए जो कि V4 होती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म। वी थर्ड हमारे पास ऑलरेडी है पैसिव वॉइस में, तो वॉज वर्ब वी थर्ड चाहिए। अब देख लो, विल बी नहीं होगा भाई साहब, किक्स नहीं होगा, हेड किक्ड नहीं होगा, कौन सा होगा? बी होगा। देखने की जरूरत नहीं है, 3 ऑप्शन तो है ही नहीं। हमें वॉज वर्ब वी थर्ड चाहिए, वॉज वर्ब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म चाहिए। तो जहां इंडेफिनिट दिखाई दे, ओटीपी वन टेंस पोस्ट, इट मींस अगले टेंस की ऑक्सिलरी वर्ब। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट कंटिन्यूअस, और फ्यूचर इंडेफिनिट है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस की ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब हमें चाहिए। ठीक है भाई, तो पहले का हो गया बी। नेक्स्ट बात करें। ठीक है, चलो। अब यू नेवर हियर ऑफ अ हैप्पी बिलेनियर। पहली बात तो बिलेनियर जो वर्ड है इसका मतलब होता है अरबपति। ठीक है, बिलेनियर, बिलेनियर, मिलेनियर, ये आपको करेक्ट स्पेल्ड में देखने को मिलेंगे। तो सीधे सीधे ये भी यहां से हमें सीखना है कि करेक्ट स्पेल्ड रॉन्ग स्पेल्ड टाइप वर्ड मिले तो हमें काम आए और वह भी हमारी सही हो। ठीक है, अब यू नेवर हियर, हियर V1,
बेस फॉर्म या प्लूरल फॉर्म, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। और जैसा कि मैंने बताया इंडेफिनिट में ओटीपी वन टेंस पुश, हमें कंटिन्यूअस की वर्ब चाहिए, इज एम आर, ठीक है। अब ये होने वाला नहीं है और ये भी होने वाला नहीं है। नो वन हियर्स अ हैप्पी बिलियनियर, या तो सी होगा, इसमें भी इज है, इसमें भी इज है, इसमें भी थर्ड है, पास्ट पार्टिसिपल हर्ड, लेकिन यहाँ ऑफ नहीं है, यहाँ ऑफ है। भले यहाँ वाई यू नहीं है, वो कोई मैटर नहीं करता है, सब्जेक्ट को कभी कभी लिखते नहीं है, इसे ओमिशन ऑफ सब्जेक्ट बोलते हैं, तो उसे मैंने नहीं लिखा, ठीक है, ऑप्शन में नहीं है। लेकिन ऑफ को उठाने का कोई रूल नहीं है ना, अगर रूल होता तो मैं उसे बता देता। तो कौन सा हो गया, हैप्पी बिलियनियर इज नेवर हर्ड ऑफ, ठीक है, तो इसका ये हो गया, ये गलत हो गया भाई साहब, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट की बात करें, थर्ड वन, पिग्मेलियन वॉज रिटन बाई जीवी शॉ, जैसा कि मैंने कहा बी प्लस वी थर्ड, ठीक है, वी प्लस वी थर्ड, ये पैसिव वॉइस है, हमें एक्टिव चाहिए। अब वॉज वर वी थर्ड किस में आती है, पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस है वॉज वर वी थर्ड, ठीक है। तो हमें कौन सा ढूंढना है, हमें पास्ट इंडेफिनिट ढूंढना है, अर्थात वी टू देखनी है हमें। तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। एक बात याद रखना, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट ये वी का होता है, ए वी का, इट मीन्स एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस का क्या होता है, ऑब्जेक्ट प्लस न्यू ए बी प्लस वी थर्ड अदर वर्ड और बाई सब्जेक्ट, ज्यादातर यही पैसिव वॉइस का पैटर्न होता है, ठीक है। कभी कभी सॉरी बाई प्लस सब्जेक्ट, तो कभी कभी उसको हम लिखते ही भी नहीं, जैसा मैंने लास्ट वाले में नहीं लिखा था। तो ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया, ठीक है, सब्जेक्ट लास्ट में पहुंच गया, न्यू ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए हमें। तो ये पैसिव वॉइस था, हमें एक्टिव ढूंढना है, वी टू देखना था। तो जीवी सॉ इसका सब्जेक्ट है और यहाँ इसने पिग्मेलियन नहीं रखा है, तो ये तो नहीं होगा। तो कौन सा हो गया, जीवी सॉ रॉट पिग्मेलियन, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है भाई। नेक्स्ट बात करें, माई फादर टीचेस स्टूडेंट्स, ठीक है, माई फादर टीचेस स्टूडेंट्स, माई डियर V5 सिंगुलर फॉर्म, SAES फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में V1 और V5, ठीक है। इंडेफिनिट में क्या लगाते हैं, OTP, कौन सा होना चाहिए, इज एम और वी थर्ड है, ये नहीं हो सकता, बीइंग तो आती नहीं है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में आती है, ठीक है, उसके साथ। और या तो ये हो सकता है, और यहाँ स्टूडेंट्स है और यहाँ स्टूडेंट्स भी है, आर टॉट बाई माई फादर, स्टूडेंट तो है ही नहीं, तो उसकी तो बात ही नहीं करेंगे, तो ये हो गया सी, ठीक है। माई फादर टीचेज स्टूडेंट्स, तो इसका हो गया स्टूडेंट्स आर टॉट बाई माई फादर। नेक्स्ट, ऑल द इलेक्ट्रिक पोल्स इन द सबअर्ब्स, अब देखो विद्युत खंबे, इलेक्ट्रिक पोल्स, ठीक है, सबअर्ब्स बाहरी इलाका, आउटस्कर्ट्स बाहरी इलाका, डेस्ट्रॉय नष्ट करना, साइक्लोन चक्रवात, चक्रवात, ठीक है। अब ये पैसे बॉयज हैं, बी थर्ड, बी थर्ड, वॉजवर वी थर्ड, एक्टिव ढूंढना है, वॉजवर वी थर्ड किस में आता है, पास्ट एंड के पैसे बॉयज में, तो हमें चाहिए V2, अफर्मेटिव है, नेगेटिव इंटरव्यूट होता तो डिड नॉट या डिड, तो हमें V2 चाहिए। अब V2 किस में है, ये नहीं होगा, ये पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल नहीं है, और डी पॉसिबल है भाई साहब। अब देख लो, सब्जेक्ट क्या है, बाय द साइक्लोन, सब्जेक्ट होगा एक्टिव का साइक्लोन, साइक्लोन किस में है, हीरा, सॉरी साइक्लोन, यहाँ भी साइक्लोन है, तो साइक्लोन डेस्ट्रॉयड ऑल द सबअर्ब्स, तो यहाँ ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ ऑल द सबअर्ब्स डेस्ट्रॉयड नहीं हुए, इलेक्ट्रिक पोल्स हुए, तो द साइक्लोन डेस्ट्रॉयड ऑल द इलेक्ट्रिक पोल्स इन द सबअर्ब्स लास्ट ईयर, ठीक है। ऑब्जेक्ट ये है ऑल द इलेक्ट्रिक पोल्स, ना कि ये इन द सबअर्ब्स, तो ये सही है, द साइक्लोन डेस्ट्रॉयड ऑल द इलेक्ट्रिक पोल्स इन द सबअर्ब्स लास्ट ईयर, ये हो गया भाई साहब इसका, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, वन एक्सपेक्ट्स बेटर बिहेवियर फ्रॉम अ सीनियर स्टूडेंट्स, B5, वन माने कोई या प्रत्येक, ठीक है, बाई वन तो लिखते नहीं है। अब V5 प्रेजेंट इंडेफिनिट, इज एम आर वी थर्ड चाहिए, ठीक है। अब है देख लो किसी में, और बिहेवियर हमारा सब्जेक्ट होना चाहिए, बेटर बिहेवियर, सॉरी, ऑब्जेक्ट हमारा बेटर बिहेवियर है, सब्जेक्ट होना चाहिए पैसे बॉज का ये, तो बेटर बिहेवियर इज एक्सपेक्टेड, वॉज नहीं होगा, ये तो कतई नहीं हो सकता, और ये पहले से ही गलत है, ठीक है। तो ये हो गया सी, बेटर बिहेवियर इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ सीनियर स्टूडेंट, ये क्यों गलत था, क्योंकि यहाँ सीनियर स्टूडेंट्स की बात नहीं हो रही है, बेटर बिहेवियर इसका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, तो बेटर बिहेवियर इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ सीनियर स्टूडेंट, बाई वन हम लिखेंगे नहीं। नेक्स्ट बात करें,
इन द थिएटर द ऑडियंस थ्रू फ्लावर्स, इन द थिएटर द ऑडियंस थ्रू फ्लावर्स ऑन द स्क्रीन। ठीक है, अब यहाँ थ्रू V2 है। ठीक है, एक्टिव वॉइस है, वॉज वर भीतर चाहिए भाई साहब। अब देखो ये होगा नहीं और ये भी नहीं होगा। अब या तो ए है या बी है, ए है सी है। और फ्लावर्स, फ्लावर्स क्या है, प्लूरल, तो वर आएगा, तो कौन सा हो गया, ए हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, द फ्लायर, फ्लायर होता है पायलट, विमान चालक। फॉर द इंटरनेशनल सिंपोजियम, निबंध संग्रह, निबंध संग्रह इज बीइंग सेंट बाय स्टूडेंट्स, पैसे बॉयज है क्योंकि जो बीइंग होती है ना, बीइंग प्लस वी थर्ड, हमेशा याद रखना, अगर आपके एक्टिव में आईएनजी है तो पैसिव में बीइंग ही लगेगी। ठीक है, एक और बात, केवल दो ही आईएनजी वाले होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस का नहीं बनता है बीइंग, पैसिव वॉइस में प्लस बी थर्ड। और आईएनजी के साथ, आईएनजी किसके साथ आती है, एसएमआर के साथ, तो बीइंग प्लस बी थर्ड। ठीक है भाई, तो दो का बनता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। जहां तुम्हें एक्टिव में आईएनजी दिखाई दे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस में, हमें उसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब के साथ एसएमआर, वॉज वर्ब के साथ बीइंग लगानी है, बी थर्ड तो लगेगी लगेगी। ठीक है भाई, इंडेफिनिट में ओटीपी, कंटिन्यूअस दिखाई दे, बीइंग लगा दो। अब हमें चाहिए एक्टिव, एसएमआर आईएनजी चाहिए। ठीक है, और स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, तो स्टूडेंट्स एक ही का है, देखो ये भी है लेकिन ये उसने पैसे में बना रखा है। तो स्टूडेंट्स आर सेंडिंग द फ्लायर फॉर द इंटरनेशनल सिंपोजियम टू इंस्टीट्यूट्स ऑल ओवर द कंट्री। सी हो गया भाई साहब, देखते ही हो जाएगा, जैसे मैं बताता आ रहा हूँ, बस उन चीजों को देखते जाए आप। नेक्स्ट, आवर टीम हैज बीन डिफीटेड। ठीक है, अब ये क्या है, देखो मैंने बताया आपको बी प्लस बी थर्ड। अब आप कह रहे होंगे इसमें बी कहाँ है, बीन तो है भैया, बीन प्लस बी थर्ड, तो बी की तो फॉर्म है, इजेम और वॉज वर, बीन और बीइंग, तो बीन प्लस बी थर्ड पैसे बोल है भाई साहब, एक्टिव चाहिए। ठीक है, अब अवर टीम हैज बीन डिफीटेड, तो टीम हारी होगी तो विपक्षी तो कोई होगा, अपोजिशन तो कोई होगा, तो सब्जेक्ट ये तो कन्फर्म है, या तो बी होगा या सी होगा। चूंकि ये हैज बीन आ रहा है तो हैज हैव आएगा। ये रहा, द अपोजिशन हैज डिफीटेड अवर टीम, द अपोजिशन हैज डिफीटेड अवर टीम। एक बात और, एक रूल, अगर कोई भी कंट्री, कंट्री नेम, ठीक है, स्टेट नेम, ठीक है, और स्कूल नेम टीम के लिए आए, टीम के लिए, ठीक है, खेल के लिए आए, तो प्लूरल वर्ब लगाते हैं। जैसे अगर लिखा होता इंडिया हैव और हैज डिफीटेड न्यूजीलैंड। ठीक है, ठीक है भाई, तो इंडिया हैज और हैव, तो क्या आएगा, हैव आएगा। किसी भी देश का नाम, किसी स्टेट का नाम, किसी स्कूल का नाम, ठीक है, खेल के लिए आए तो प्लूरल लगाते हैं। ठीक है, तो इंडिया हैव डिफीटेड न्यूजीलैंड, हैज का प्रयोग नहीं हुआ, ये क्वेश्चन आते रहते हैं ऐसे। ठीक है, इसका हो गया डी। द लॉयर हैड प्रेजेंटेड द फैक्ट्स, हैड, देखो इसका एक ट्रिक बताऊं, जहां आपको H3 दिखाई दे, क्या दिखाई दे, इंडेफिनिट दिखाई दे, ओटीपी, आईएनजी दिखाई दे, बीइंग लगा दो, वी थर्ड तो कंफर्म है। जहां आपको S3 दिखाई दे, अब S3 हर हर महादेव, या हर हर हरिद्वार, हरिद्वार का मतलब ही तो गंगा, गंगा मतलब महादेव, तो हर हर महादेव या हर हर हरिद्वार, हैज, हैव और हैड, ये कभी, और इनके साथ वी थर्ड होना चाहिए, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। जब ये दिखाई दे तो पैसिव वॉइस में बीन कन्फर्म है और वी थर्ड तो ऑलरेडी है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो जहां आपको H3 दिखाई दे, हमें पैसे में क्या लगानी है, बीन, वी थर्ड कन्फर्म है, हर हर हरिद्वार। ठीक है, तो तीन तो हो गए इंडेफिनिट, दो कंटिन्यूअस, तीन हो गए, 8 का ही बनता है पैसिव वॉइस, हो गए इंडेफिनिट में ओटीपी, कंटिन्यूअस आ जाए बीइंग, और S3 हैज हैव हैड, हर हर हरिद्वार, तो क्या लगाना है, बीन लगाना है, वी थर्ड तो लगेगी लगेगी। द लॉयर हैड प्रेजेंटेड, हैड बीन चाहिए भाई साहब, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, हैड बीन हो गया, बात खत्म, देखना नहीं है ज्यादा। अब देखते जाओ 11th वाला देखिए, चिल्ड्रन लाइक टू प्ले गेम्स ऑल द टाइम, लाइक, ठीक है भाई, अब लाइक क्या है, तो लाइक है भाई साहब V1,
प्रेजेंट एंड एजेएमआर चाहिए हमें भाई साहब। तो चिल्ड्रन लाइक बीइंग प्लेड गेम्स और गेम्स आर लाइक्ड। अब देखो एजेएमआर चाहिए तो गेम्स तो प्लूरल है, गेम्स आर लाइक टू बी प्लेड बाय चिल्ड्रन ऑल द टाइम्स। ये होगा नहीं, बीइंग तो आईएनजी है नहीं इसमें, इसकी भी कोई, इसमें भी आईएनजी कोई है नहीं, सी होगा। अब आप कह रहे होंगे आर आ गया, भाई साहब कभी भी टू बी वन हो, क्या हो, टू बी वन एक्टिव में, तो पैसिव में टू बी प्लस बी थर्ड, टू बी प्लस बी थर्ड। तो गेम्स आर लाइक टू बी प्लेड बाय चिल्ड्रन ऑल द टाइम, इसे हमारा तो चाहिए इंडेफिनेट है, टू बी वन टू बी थर्ड, पैसिव वॉइस में सारी चीज बताता जा रहा हूं। ठीक है भाई, जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कि ये कैसे हो गया। नेक्स्ट बात करें, ही डज नॉट ट्रस्ट एनीबडी, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसे हमारा चाहिए भाई साहब। ठीक है, और देखो ये तो होगा नहीं। अब यहाँ क्या है, ट्रस्ट एनीबडी। अब एनीबडी इज नॉट, ठीक है, इज नॉट टू बी ट्रस्टेड, कोई मतलब ही नहीं है, टू का तो है नहीं, टू इसमें है ही नहीं, तो एनीबडी इज ट्रस्टेड नॉट बाई, ये भी नहीं है। अब ये होगा तो एनीबडी और हमें नॉट लगाना था, अब एनीबडी नॉट है नहीं तो क्या हो गया, नोबडी हो गया भाई। तो नोबडी इज ट्रस्टेड बाई हिम, प्रेजेंट इंडेफिनिट इज एमआर बी थर्ड, ओटीपी लगा दो। नेक्स्ट, प्रेमचंद रोट दिस नेवर, बी टू है भाई साहब, वॉज वर बी थर्ड चाहिए है, होगा नहीं, होगा नहीं, होगा नहीं, वॉज बी थर्ड, दिस नोवेल वॉज रिटन बाई प्रेमचंद, वॉज वर बी थर्ड, देखते ही होना है बस, ट्रिक याद रख लो जैसा ऐसा बताया है। और दोनों क्लास देख ली आपने तो और बेटर है। द रूल्स फॉरबिड, फॉरबिड माने मना करना, तो भाई साहब बी बने, प्रेजेंट इंडेफिनिट एजेएमआर चाहिए, होगा नहीं, और ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, फोर्थ ऑप्शन नीचे है, एक मिनट मुझे थोड़ा समय दीजिए आप, वो तो पहले से ही गलत है, तो इसी में आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब पैसेंजर्स इसका ऑब्जेक्ट है, तो पैसेंजर्स आर फॉरबिडन, फॉरबिडन माने मना करना, पैसेंजर्स आर फॉरबिडन बाय द रूल्स टू क्रॉस द रेलवे, सी हो गया भाई साहब इंडेफिनिट, इसके अलावा कोई बेटर ऑप्शन है नहीं, ये वैसे ही गलत है, इसमें तो है लेकिन इसमें रेलवे एवरेज है ना, वहां बात हो रही है पैसेंजर फॉरबिडन बाय द रूल्स टू क्रॉस द रेलवे रूल्स की। ठीक है, ये हुआ नहीं। नेक्स्ट, देयर बिहेवियर वैक्सेस अस, एक बात बता दूं आपको, वैक्स अनोय, चिढ़ाना गुस्सा करना, अनोय। ठीक है, देयर बिहेवियर वैक्सेस अस, B5 इज एमआर चाहिए। ठीक है, कतई नहीं होगा, कतई नहीं होगा, कतई नहीं होगा। अब आप कह रहे हो इज एमआर है, बीइंग है भाई साहब, कंटिन्यूअस थोड़ी है, तो इसका हो गया बी, पर यहाँ बाय लिखा हुआ है, आपको बता दूं वैक्स बाय नहीं लेता है, पर चूंकि ऑप्शन में नहीं है, एट और विद, एट और विद, एट समथिंग वस्तु के लिए, और विद एस बी समबडी। ठीक है, वैक्स के बाद एट, कब, जब समथिंग हो, वस्तु हो, नॉन लिविंग हो, और विद समबडी। ठीक है, क्या हो, वेट अ मिनट, तो वैक्स एट समथिंग विद समबडी, पर चूंकि यहाँ बाई है, कोई ऑप्शन नहीं है, तो कौन सा सही करना पड़ेगा, बी करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी वैक्स मतलब अनोय, गुस्सा करना, चिढ़ाना, तो एट और विद। दिस मील इज बीइंग, अब देखो इज बीइंग कंटिन्यूस होना चाहिए। ठीक है, इसे हमारा नहीं चाहिए हमें, द शेफ इज प्रिपेयरिंग द मील, ये विल नहीं होगा, डिड नहीं होगा, और प्रिपेयरिंग तो होगा ही नहीं, हाँ होगा बिल्कुल, क्यों नहीं होगा, कौन कर रहा है, शेफ कर रहा है, द शेफ इज प्रिपेयरिंग द मील, ए इसका राइट आंसर हो गया भाई साहब। इसमें वॉज वर्ड था, ये वैसे ही गलत था, आंसर वैसे क्वेश्चन अलग टाइप से। द स्वीट मैंगोज वर, वॉज वर वी थर्ड, बी प्लस वी थर्ड, पैसे बॉज है, एक्टिव चाहिए, चूंकि पास्ट कंटिन्यूअस की ऑक्सिलरी वर्ब है, तो पास्ट इंडेफिनिट चाहिए हमें, वी टू चाहिए है, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, एट वी टू, ईट एट ईटन हो गया भाई साहब। नेक्स्ट, असनिश, असनिश हैज नॉट यूज्ड,
मैंने बताया था हर हर हरिद्वार या हर हर गंगे, ठीक है। तो हैज हैड आ जाए, बीन लगा दो, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, क्या होगा, ठीक है। इन नो टाइम देख लो, और कोई ऑप्शन ही नहीं है वहां, तो ऑप्शन ही तो देखने सही मिल जाए। नेक्स्ट, द टीचर गेव द क्वेश्चन, वी टू पास्ट एंड डेफिनेट, वॉज वर वी थर्ड चाहिए, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, वॉज गेव है, बीइंग है, नहीं होगा, ठीक है। वी थर्ड ए, देखते जाओ करते जाओ इन नो टाइम। नेक्स्ट बात करें, द वेंडर विक्रेता सोल्ड, वी टू वॉज वर वी थर्ड चाहिए, नहीं होगा, नहीं होगा, बीइंग है। और द वेंडर सोल्ड, नहीं होगा, द वेजिटेबल्स वर सोल्ड बाय द वेंडर इन द मार्केट, सी हो गया भाई साहब। गिव द चाइल्ड अ नर्सिंग डाइट, नर्सिंग डाइट पौष्टिक आहार, पौष्टिक आहार, गिव द चाइल्ड अ नर्सिंग डाइट। अब ये भाई साहब जब V1 आती है ना बिगिनिंग में और यू छुपा रहता है, इसे बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। और इंपेरेटिव की शुरुआत लेट से ज्यादा होती है, लेट से नहीं होती, मैं ये नहीं कह रहा, लेट से भी होती है, शुड मस्ट से बनते हैं, लेट से इसमें कोई है नहीं, तो फिर क्या होगा, पक्का शुड वाला जरूर होगा। हाँ देखो, द चाइल्ड शुड बी गिवन अ नर्सिंग डाइट, मस्ट भी होता तो मस्ट भी कर देते, क्योंकि बच्चों को पौष्टिक पौष्टिक आहार मिलना चाहिए, अनिवार्य है, नेसेसिटी है, तो मस्ट सही रहता है, लेकिन मस्ट भी कोई ऑप्शन नहीं है। द चाइल्ड शुड बी गिवन अ नर्सिंग डाइट, सी सही है। हेट्रेड कैन बी ओवरकम, काबू करना, विजय पाना, कैन बी। देखो अगर कोई मॉडल है, मॉडल वर्ब्स 13 होती है, कैन कुड मे माइट, और उसके साथ अगर बी लगा हुआ है प्लस बी थर्ड है, जैसा कि मैंने कहा बी प्लस बी थर्ड, तो ये पैसिव वॉइस है, हमें कैन वी वन चाहिए एक्टिव के लिए, ठीक है। अब थोड़ा सा ऐसे मैं आगे करूंगा अभी, एक मिनट। अब हमें कैन वी वन चाहिए, कैन वी वन चाहिए तब होगा ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, अब दोनों हो सकते हैं, ठीक है। हेटेड बाई सब्जेक्ट लव है, तो लव कैन ओवरकम हेटेड, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस इंटरोगेटिव बनता है। अब डू यू ट्रस्ट मी, ट्रस्ट माने विश्वास करना, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसे हमारा चाहिए, मी का आई हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, इंटरोगेटिव का इंटरोगेटिव बनेगा, एम आई ट्रस्टेड बाई यू, ए हो गया, ठीक है, इंटरोगेटिव का इंटरोगेटिव। नेक्स्ट आगे बात करें, ओ ये तो क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है, सही है। तो ऑल द इनमेट्स, इनमेट्स माने साथी, ठीक है, कलीग्स, वर रेस्क्यू, रेस्क्यू माने बचाना, पैसिव वॉइस है, क्या चाहिए, एक्टिव चाहिए, बी टू चाहिए, नहीं होगा, नहीं होगा, और नहीं होगा, सी तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। फोर्थ वन देखें इसका, हाँ ये हो गया, द फायरमैन रेस्क्यू, ये हो गया भाई साहब, ठीक है, ये हो गया इसका, फोर्थ हो गया जी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, रोहन वाज पुश्ड इनटू द पूल, पूल माने तालाब, बाई करण, वही वॉज वर भी था, बी टू चाहिए हमें, नहीं होगा, नहीं होगा, ये भी हो सकता है, और इसमें करण है तो करण यहाँ पर सब्जेक्ट होगा, रोहन नहीं होगा तो सी हो गया, ये गलत हो गया, ठीक है। हु इज क्रिएटिंग दिस मैस, मैस माने झंझट, झगड़ा, ठीक है। तो बाई हु का बाई हूं, या हु बाई, ठीक है। तो बीइंग चाहिए हमें, बीइंग किस में है, हाँ ये रहा देखो, इसमें बीइंग है, पर इसमें वर्ब सही नहीं है, क्वेश्चन वर्ड का वर्ब आती है, हैज तो आएगी नहीं, हैज आएगी नहीं, ये हो गया, बाय whom इज दिस मैस बीइंग क्रिएटेड, ठीक है। ये झंझट किसने, ये झंझट कौन कर रहा है, तो बाय whom हो गया, अब बीइंग चाहिए चाहिए, बस रूल को फॉलो करते जाओ, आंसर मिलते जाएंगे, गलत एक भी नहीं हो सकता भाई साहब। यू कुड मॉडल वर्ब बी चाहिए, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, सी होगा, कुड बी, ई थर्ड, कुड बी पुट। अरेस्ट द थीफ, इंपेरेटिव B1, तो लेट ऑब्जेक्ट बी थर्ड, ठीक है। तो लेट द थीफ बी अरेस्टेड, लेट ऑब्जेक्ट बी थर्ड, ये पैसे पॉज बनता है इंपेरेटिव सेंटेंसेस की, तो लेट ऑब्जेक्ट बी थर्ड, डी हो गया। द वॉचमैन हैज बीन बी थर्ड, पैसे पॉज है, एक्टिव चाहिए, हैज बी थर्ड, ठीक है। सब्जेक्ट स्टे डॉग, स्टे डॉग गली वाले कुत्ते, ठीक है।
A stray dog has bitten, has बीटर चाहिए, तो कौन सा हो गया? ये हो गया इसका, ये तो होगा नहीं, एक मिनट पेन लेने दो, ये होगा नहीं, और ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बी होगा। स्ट्रे डॉग सब्जेक्ट है, वॉचमैन नहीं है। A stray dog has bitten the watchman, ठीक है, तो बी हो गया इसका। द बुकिंग विल हैव बीन, ये भी क्या है? ये भी पैसिव वॉइस है। विल हैव ईथर चाहिए, तो देखते जाइए, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, सी डी होगा इसका, विल हैव ईथर, विल हैव बीन है। होल्ड द रोप, होल्ड द रोप फर्मली, रोप माने रस्सी, फर्मली माने मजबूती से, ठीक है। होल्ड द रोप फर्मली, फर्मली माने मजबूती से, रोप माने रस्सी, ठीक है। अब कौन सा है? इंपेरेटिव है, लेट द रोप बी चाहिए, तो लेट द रोप बी होल्ड फर्मली, लेट द रोप बी होल्ड, ठीक है। अब होल्ड की हेल्ड थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, तो लेट द रोप बी हेल्ड, डी हो गया भाई साहब इसका, ठीक है। देखो ये कंफ्यूज करने वाला था, लेकिन हमें बी थर्ड चाहिए, तो लेट द रोप बी हेल्ड, ठीक है, डी हो गया। नेक्स्ट, ही इज गिवन, पैसिव वॉइस है, इज एम आर भीतर चाहिए भाई साहब, हिज बॉस इसका सब्जेक्ट है, तो हिज बॉस गिव्स, नहीं होगा, नहीं होगा, और इसमें तो गिव्स है, ठीक है, ये हो सकता है, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट तो हिज बॉस होने वाला है, जो कि डी सही है, ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट 31 फॉर यू, आई वॉज टॉट, वॉज वर बी थर्ड, बी टू चाहिए, नहीं होगा, नहीं होगा, सब्जेक्ट है श्याम, तो श्याम लिखा हुआ है, श्याम टॉट मी हाउ टू ड्राइव, ठीक है। एफर्ट्स आर बीइंग, पैसे बॉयज है, बीइंग लगा हुआ है, एफर्ट्स आर बीइंग मेड बाय अस टू रिड्यूस माने कम करना, क्राउडिंग इन कोर सिटी एरियाज, तो हमें चाहिए इज एम आर आई एन जी, ठीक है, बाई एस तो वी होना चाहिए, वी है, पर वी के साथ वर है, नहीं है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, डी वी आर मेकिंग एफर्ट्स टू रिड्यूस क्राउडिंग इन कोर सिटी एरियाज, तो किसका क्या हो गया? डी हो गया, इज एम आर वी था, इज एम आर आई एन जी, तो बीइंग लगा हुआ है, पैसे बॉयज एक्टिव चाहिए था। यू मस्ट साइन द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर यू स्टार्ट वर्किंग, अब मस्ट है मॉडल वर्ब, मस्ट बी होना चाहिए, वी थर्ड पास्ट पार्टिसिपल, तो नहीं होगा, नहीं होगा, और मस्ट विंग भी नहीं होगा, तो डी होगा पक्का इसका आंसर, ठीक है। देखो, द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी साइंड बाय यू बिफोर यू स्टार्ट वर्किंग, डी हो गया। नेक्स्ट, हैव यू प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर केक, अब इंटरोगेटिव का पैसिव वॉइस इंटरोगेटिव बनेगा, और जैसे मैंने कहा था S3 हैज अ वेट बीन लगा दो, तो ये हैव एन ऑर्डर नहीं होगा, एन ऑर्डर सिंगुलर है, वॉज नहीं होगा, इज नहीं होगा, सी हो गया भाई साहब, हैज एन ऑर्डर फॉर अ केक बीन, देखने की जरूरत नहीं है कंप्लीट, पर फिर भी देख लिया करो, ठीक है, टिक लगाओ, काम ओके। नेक्स्ट, थोड़ा सा और ऊपर कर, सुपरस्टिशंस आर, अंधविश्वास, हेल्यूसिनेशन, अंधविश्वास, हेल्यूसिनेशन, 12th क्लास में आ चुका है एक बार। सुपरस्टिशंस आर स्टिल बिलीव्ड इन, पैसे बोले भाई साहब, ठीक है, और कभी कभी बाई सब्जेक्ट लिखते नहीं है, तो ऐसे में वन, नोबडी, समबडी, पीपल, पुलिस, इस तरह को लिखते नहीं है, ओमिशन ऑफ सब्जेक्ट बोलते हैं ना, तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट पीपल होने वाला है, और सब में पीपल है, लेकिन ये चूंकि ये इज एम आर वी थर्ड, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसे बॉज होती है, ठीक है, तो इज एम आर वी थर्ड, तो हमें वी वन या वी फाइव चाहिए, पीपल प्लूरल होता है, तो हमें वी वन चाहिए, और ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, कैन की तो बात ही मत करो आप, पीपल स्टिल बिलीव इन सुपरस्टिशंस, लोग अब भी अंधविश्वास में विश्वास करते हैं, डी हो गया भाई साहब। अ बुक हैज बीन सेंड टू मी बाय माय फादर, हैज बीन, ठीक है, पैसे बॉयज है, हैज बीदर चाहिए, नहीं होगा, नहीं होगा, या तो ए होगा या सी होगा, सब्जेक्ट क्या है? माय फादर, ए हो गया भाई साहब, इसमें बुक है, तो ये गलत हो जाएगा। क्लोज ऑल द विंडोज, इंपेरेटिव सेंटेंस, या तो शुड से या मस्ट से या लेट से है कोई, हाँ, लेट ऑल द विंडोज बी क्लोज्ड, जरूरत नहीं है, क्लोज ऑल द विंडोज, तो इसका हो गया लेट ऑल द विंडोज बी क्लोज, लेट से को और कोई है ही नहीं, ठीक है भाई, इसका ये हो गया। नेक्स्ट आगे बात करें, द पोस्टमैन हैड डिलेड, हैड बी, हैज अ बी थर्ड, हैज अ हैड बी थर्ड, बीन चाहिए, बीन है, अब पोस्टमैन तो कुछ सब्जेक्ट है, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्या होगा? हैड बीन चाहिए, ये हो गया, और ऑब्जेक्ट हमारा द लेटर है, ठीक है। हेल्प द नीडी पीपल, नीडी माने आवश्यकता, मतलब उन लोगों की मदद करो जिन्हें आप मदद की आवश्यकता है,
ठीक है, इम्पेरेटिव है भाई साहब, लेट से बनेगा, लेट से है, लेट से ना हो तो शुड से बनता है। अब पेन लेना पड़ेगा, नहीं होगा, और आर भी नहीं होगा, और नहीं होगा। लेट द बीइंग तो आती नहीं है, बी आती है, कौन सा हो गया, लेट द नीडी पीपल बी हेल्प। नेक्स्ट, द बॉयज क्रिकेट बॉल ब्रोक। अब ये क्या है, ब्रोक क्या है इसमें, ब्रो V2, ब्रोक क्या है V2, वॉज वर V3 चाहिए भाई समय, वॉज ब्रोक नहीं होगा, वॉज ब्रोकन हो सकता है, इस ब्रोकन नहीं होगा, इस ब्रोकन नहीं होगा, वॉज ब्रोकन है, तो कौन सा हो गया, बी हो गया इसका। ठीक है, नेक्स्ट, द स्पाइडर ऑन द वॉल फ्राइटेंड जिया। ठीक है, फ्राइटेंड माने डराना, देखो द स्पाइडर ऑन द वॉल फ्राइटेंड, ये V2 है, V2 में वॉज वर V3 चाहिए, तो अब इसमें जिया है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये एक्टिव वॉइस है, तो जिया वाज फ्राइटेंड बाय द स्पाइडर, स्पाइडर मानी मकड़ी। ठीक है, तो जिया वाज फ्राइटेंड, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये हो सकता था, लेकिन इसमें स्पाइडर, इसमें सब्जेक्ट है, तो कौन सा हो गया, बी हो गया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। नेक्स्ट, स्पेशल बसेस विल फेरी स्टूडेंट्स टू देयर कॉलेजेस, फेरी माने ट्रांसपोर्ट, ले जाना। ठीक है, तो फेरी मतलब ट्रांसपोर्ट, ले जाना, कैरी करना, तो विल भी, विल मॉडल और में आती है, तो बी चाहिए हमें, नहीं होगा, नहीं होगा, और नहीं होगा, विल भी होगा, स्टूडेंट्स विल बी फेरी टू देयर कॉलेजेस इन स्पेशल बसेस। नेक्स्ट, 46, टीचर शुड कवर, मॉडल वर्ब है भाई साहब, बी देख लो, शुड भी देख लो, ऑल द टॉपिक शुड भी है, शुड भी है, समय शुड भी है, इसमें नहीं है। ठीक है, अब ऑल द टॉपिक्स, तो ऑल द टॉपिक्स किस में है, एक में, ऑब्जेक्ट तो चाहिए, टीचर तो सब्जेक्ट है, ये तो नहीं होंगे, ऑल द टॉपिक्स इन द सिलेबस शुड बी कवर्ड बाय टीचर्स। हैव यू सबमिटेड, जमा करना पेपर्स एट द पोस्ट ऑफिस। ठीक है, अब हैव यू इंटरोगेटिव है, और हैज ए बीथर्ड, हमें पैसे में बीन चाहिए भाई साहब, अब इंटरोगेटिव का इंटरोगेटिव बनेगा, ये हो सकता है, नहीं होगा, ये नहीं होगा, और पेपर से तो हैज भी नहीं होगा, ये हो सकता है और ये हो सकता है। अच्छा, एक मिनट, क्वेश्चन दोबारा देखना पड़ेगा, हैव यू सबमिटेड द पेपर्स, तो हमारा सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, द पेपर्स। अब हैव द पेपर्स बीन सबमिटेड, हाँ यहाँ सबमिट V1 है, ये गलत है, हैज ए B3 चाहिए, ये इसलिए गलत है क्योंकि ये सबमिट है, यहाँ क्या है, सबमिटेड, हमें बीन के साथ B3 चाहिए, तभी तो पैसे पहुंच होगा, डी हो गया भाई साहब इसका। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट, ही ड्रोव द कार वेरी केयरफुली ऑन द हिली टेरेन। ठीक है, ड्रोव, ड्राइव ड्रोव ड्रिवन, चलाना, V2, वॉज वर चाहिए, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, हमें वॉज वर V3 चाहिए, द कार वाज ड्रिवन, ड्राइव ड्रोव ड्रिवन, द कार वाज ड्रिवन वेरी केयरफुली ऑन द हिली टेरेन। ठीक है, ए हो गया भाई साहब। राधा प्लेज द सितार वेरी वेल, प्लेस B5, क्या है B5, इज एम आर V3 चाहिए भाई साहब, V5 है, बीइंग वाला नहीं होगा, हैज बीन वाला नहीं होगा, इज प्लेइंग नहीं होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस थोड़ी बनेगा, पैसे बॉज बनाना है, द सितार इज प्लेड वेरी वेल बाय राधा। ठीक है, लास्ट एंड द नेक्स्ट, शी हैज पुट फ्रेश फ्लावर्स इन द फ्लावर वेस। ठीक है, अब हैज, ठीक है, हैज ए V3, पैसे बॉज बनाना है, आर पुट नहीं होगा, आर बीइंग नहीं होगा, और फ्रेश फ्लावर्स, तो फ्रेश फ्लावर्स प्लूरल हो गया, सॉरी फ्लावर वेस। अच्छा, ये है ऑब्जेक्ट फ्रेश फ्लावर्स। ठीक है, वो तो वो हो गया गुलदस्ता। अब फ्रेश फ्लावर्स हैज बीन नहीं होगा, कौन सा हो गया, फ्रेश फ्लावर्स हैव बीन पुट इन द फ्लावर वेस। ठीक है भाई, ये 50 क्वेश्चन थे, तो जहाँ जरूरत पड़ी मैंने वो सारे इसको रूल एक्सप्लेन कर दिए। अब नेक्स्ट क्लास का वेट करें, 2 क्लास में पहले डाल चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियोस की लिंक मिल जाएंगी, और इस वीडियो को देखें, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2019 से लेके 2022 तक। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।